Let's proceed towards next question. Four particles A, B, C and D each of a mass m are kept at a corner of a square of side L. Now the particle D is taken to infinity by an external agent, keeping the other particle fixed at their respective position. The work done by the gravitational force acting on a particle D during its movement is what? तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एक सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास ए बी सी एंड डी ईच ऑफ ए मास के पार्टिकल केप्ट किए गए फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे। अगर हमने पार्टिकल डी को इन्फिनिटी पे ले गए तो हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास क्या वर्क डन होगा। तो अब ऐसी बात है मास को हमने इस वाले पर्टिकुलर सिस्टम से इन्फिनिटी पे ले गए हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास हम इस पर्टिकुलर सिस्टम में इन तीनों मास से हम इसे दूर ले जा रहे हैं। तो इसका वर्क डन हमारे पास निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर इन तीनों मासेस के पास अगर ये वाला पर्टिकुलर मास आता तो हमारे पास वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता, पर ये हमारे पास दूर जा रहा है तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज हियर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स वह निगेटिव होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 में से होगा। तो चेकआउट करते हैं बाय द की कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इसका जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वह यह है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू निगेटिव बाय वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया मैंने इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, दैट इज 0। ये इन्फिनिटी का क्या है, 0 है। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी तो निगेटिव ही होता है। तो हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस यल हो गया, ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस यल √2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, इसके वजह से जी एम माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन यल, जी एम स्क्वायर अपॉन यल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इसका भी तो सेम ही होगा, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। इसका पर्टिकुलर डिफरेंट होगा क्योंकि इसका लेंथ हमारे पास एक है डिफरेंट है। एज ए रिजल्ट इधर हमारे पास माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन यल √2 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जैसा ही कुछ दिख रहा है, इसे हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो हमारे पास इधर माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस आउट हो जाएगा। तो माइनस 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 जी एम स्क्वायर यल √2, तो इधर हम एलसीएम ले लेते, इधर √2 ले लेते, इधर √2, तो माइनस माइनस तो प्लस आउट हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा ये जी एम स्क्वायर अपॉन यल √2, दैट इज 2√2 + 1। तो ये वाला पर्टिकुलर हो जाएगा हमारे पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो पर्टिकुलर हमारे पास इधर तो पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज निगेटिव बाय चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर निगेटिव साइन हमने मिस किया था। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इधर माइनस साइन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी राइट आंसर। ध्यान में रखने का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज निगेटिव बाय चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Let's proceed towards next question. If an object is projected vertically upward with a speed half the escape speed of the earth, then the maximum height attained by the it is what? तो हमारे पास एस्केप स्पीड होता है वो √2gm/r होता है। अगर हमने √2gm/r को हमने इक्वेट आउट कर दिया √2g से, शायद हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर एप्लीकेबल हो जाता फॉर्मूला, पर वो तभी होता है जब हमारे पास जी कांस्टेंट होता। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से हाइट हमारे पास है r/2, मतलब ये मच मोर हाइट है, तो हमारे पास यहाँ पे जी कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम सीधा एनर्जी कंजर्वेशन से चलते हैं कि इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिकम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल
द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द इट इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास फाइनल है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो कि माइनस जी एम एम अपन आर हो जाएगा। सपोज एम मास का पार्टिकल है, ठीक है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो इसके स्पीड से हमने फेंका ये पार्टिकल, तो हाफ इंटू एम इंटू दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 gm। तो इधर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ से आंसर निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बिकम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो बिकम ऑब्वियस सी बात है 0 है, क्योंकि सारा का सारा हमारे पास अगर हम यहाँ पे आर डिस्टेंस पे ले जाए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट आउट हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपन आर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो कि हमारे पास हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी एस्केप का हाफ का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू रूट 2 gm अपॉन आर का स्क्वायर बिकम इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर स्मॉल आर। ये वाला पर्टिकुलर आर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें ये वाला पर्टिकुलर आर फाइंड मिल गया, तो आर से अगर हमने ये वाला पर्टिकुलर कैपिटल आर माइनस कर दिया तो हमें ये वाला पर्टिकुलर हाइट मिल जाएगा, और हमें यही हाइट हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें पता चलेगा इसे सॉल्व आउट करके कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर आर है ये बिकम इक्वल टू आर बिकम्स 3r 3/4 आर बिकम इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ आर। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है इसमें से हम आर माइनस आउट कर देते तो हमारे पास r/3 बिकम्स आवर राइट आंसर। कुछ नहीं सॉल्व आउट करना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज आउट करना है, एज ए रिजल्ट ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। ये वाला पर्टिकुलर आर हमें फाइंड आउट करना है, ये स्मॉल आर में से कैपिटल आर माइनस कर दिया तो ये वाला पर्टिकुलर हाइट हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी राइट आंसर। Let's proceed towards next question. If a satellite of a mass 400 kg revolves around the Earth in a orbit with a speed 200 मीटर पर सेकंड, then its potential energy is what? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारे पास जो पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट है वह यह है हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो होता है हमारे पास दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। इस वाले पर्टिकुलर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है इसका हाफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2r। तो टोटल एनर्जी अगर हमें निकालना है दोनों को ऐड आउट, टोटल एनर्जी का तो कुछ काम नहीं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमें हमारे पास मास गिवन है एंड हमें इसका स्पीड गिवन है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर 4। तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 8 इंटू 10 की पावर 6 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल आउट हो जाएगा हमारे पास दैट इज काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन 2r, माइनस जी एम एम अपॉन 2r। जैसा कि मैं बताया जी एम एम अपॉन आर का माइनस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज ऑफ माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 माइनस जी एम एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी में कहाँ से माइनस आया? माइनस है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा, तो इधर हमारे पास माइनस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 8 इंटू 2 दैट इज 16 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, दैट इज 16 मेगा जूल बिकम आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर C should be our right answer. Let's proceed towards next question. An artificial satellite revolves around a planet for which gravitational force F varies with a distance r from its center has force is directly proportional to r square. If V naught is its orbital speed then, जैसा कि हमें पता है फोर्स जो कि गिवन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर,
तो हमें पता है कि m v naught upon r m v naught square बटे r gives us what? Centripetal force. So centripetal force is directly proportional to what? That is r square. So r को हम इधर ले जाते तो v naught square become directly proportional to r cube upon m. M is a constant. So v naught is directly proportional to r upon 3 upon 2. So option number B should be the right answer. क्वेश्चन है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ग्रेविटेशनल फोर्स वॉज प्रोवाइडेड बाय द, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड कर रहा है. तो फोर्स को हमने वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया. ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. ऑर्बिटल स्पीड अगर ये वी नॉट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. वी नॉट स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अपॉन यम. यम तो कांस्टेंट है, मतलब वी नॉट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 अपॉन 2. सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट आंसर. Let's proceed towards next question. If a gravitational potential on a surface of a earth is V naught, then potential at a point at a height half of a radius of a earth is what? मतलब सपोज हमारे पास अर्थ है, इस वाले हाफ ए रेडियस ऑफ ए अर्थ, मतलब r/2 डिस्टेंस हाइट पे हमें इसका क्या बताना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है. तो अब इससे बात है, यहाँ से सेंटर से हमारे पास ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस आउट हो जाएगा, हमारे पास 3r/2 हो जाएगा. सो हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकम इक्वल टू -gm/r होता है फॉर ए आउटसाइड द अर्थ. हमारे पास -gm/r होता है, where r is a distance obviously from the center. सो हमारे पास 3r/2 होता है, तो 2gm/r आ जाएगा, -2gm/3r आ जाएगा. एंड gm/r को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पर्टिकुलर v नॉट है, यह v नॉट क्या हो जाएगा? -gm/r हो जाएगा, क्योंकि सरफेस का हमारे पास पोटेंशियल है. तो gm/r मतलब -2/3 v नॉट गिव्स अस ए पोटेंशियल. सो -2/3 v नॉट गिव्स अस ए राइट आंसर. क्वेश्चन किया गया है, हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज आउट किया गया है कि अर्थ के बाहर हमारे पास होता है, दैट इज -gm/r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द हाइट. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट आंसर. Let's proceed towards next question. The total mechanical energy of an object of a mass m projected from the surface of the earth will with the escape speed is what? So total mechanical energy जो कि होता है हमारे पास kinetic energy plus potential energy. Potential energy at the surface of the earth is given by gm upon r. This is the potential energy, and kinetic energy is given by, that is half into m into velocity square. So -gm/r. क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, जो कि हमें पता है √2gm/r का होल स्क्वायर. तो इन दोनों को हम जब हम ऐड आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? 0. सो अवर ऑप्शन नंबर ए शुड बी राइट आंसर. कुछ नहीं किया है, सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड आउट किया, बराबर आंसर 0 आ जाएगा. ये आंसर 0 क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है, सपोज हमारे पास अर्थ है, इसके स्पीड से हमने फेंका तो हमारे पास पर्टिकुलर इसका. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द surface of the earth will with the escape speed is what? सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एट इज सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन gm/r. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, दैट इज हाफ into m into velocity square. सो -gm/r. क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, जो कि हमें पता है √2gm/r का होल स्क्वायर. तो इस इन दोनों को हम जब हम ऐड आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? 0. सो अवर ऑप्शन नंबर ए शुड बी राइट आंसर. कुछ नहीं किया है, सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड आउट किया, बराबर आंसर 0 आ जाएगा. ये आंसर.
Let's proceed towards next question. The escape velocity of a body from the earth is about 11.2 km per second. Assuming mass and radius of the earth to be about 81 and 4 times the mass and radius of the moon, the escape velocity in kilometer per second from the surface of the moon will be what? तो जैसा कि हमें पता है escape velocity is given by under root of 2gm upon r. तो जैसा कि हमें पता है मून का मास हमारे पास गिवन है, हमारे पास मास हमारे पास 81 टाइम्स, मतलब मास अपॉन 81 आ जाएगा. रेडियस इज गिवन r अपॉन 4, तो r अपॉन 4 इंटू 4 आ जाएगा. रूट 2gm मतलब इधर हमारे पास 2/9 इंटू 11.2 आ जाएगा. तो हमारे पास दैट इज 22.4 अपॉन 9 आ जाएगा. 9 2 से 18 तो 2 पॉइंट समथिंग, शायद ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें फॉर्मूला यूज आउट करना है एंड मास एंड रेडियस को पुट आउट करना है. एज अ रिजल्ट बराबर आंसर आ जाएगा. मास को हमें मास अपॉन 81 पुट करना है क्योंकि गिवन है कि मास हमारे पास 81 टाइम्स है देन दैट ऑफ द, मतलब मास ऑफ ए अर्थ इज गिवन 81 टाइम्स देन दैट ऑफ ए मून एंड रेडियस ऑफ ए मून इज r अपॉन 4. ओके, देन दैट ऑफ ए अर्थ. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 शुड बी योर राइट आंसर. Let's proceed towards next question. If m is the mass of a planet and r is its radius, then in order to become a black hole where c is the speed of a light, हमें पर्टिकुलर रिलेशन बताना है. तो हमें पता है कि हमारे पास ब्लैक होल एक ऐसा पर्टिकुलर बॉडी होता है जहाँ से हमारे पास लाइट, हमारे पास एस्केप ही हमें, मतलब एस्केप आउट नहीं हो पाता है. अगर लाइट हमारे पास इसके अंदर एंटर आउट किया है तो यहाँ से हमारे पास इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हमारे पास ये पर्टिकुलर लाइट है, हमारे पास एस्केप ही आउट नहीं हो पाता है. ये अट्रैक्शन हमारे पास होता है शायद हमारे पास ये पर्टिकुलर फोटॉन्स एंड इस पर्टिकुलर प्लैनेट से. इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, इमेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एज अ रिजल्ट एस्केप नहीं हो पाता है. यहाँ से हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर रिलेशन की, जैसा कि पता है वेलोसिटी एस्केप इज अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r. दिस मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ ए, मतलब इसका जो एस्केप स्पीड है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देन दैट ऑफ ए c. ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर, तभी तो हमारे पास लाइट, हमारे पास एस्केप आउट नहीं हो पाया है. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 शुड बी आवर राइट आंसर. कुछ नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, c से ज़्यादा, c द स्पीड ऑफ ए लाइट होता है, लाइट की स्पीड से एस्केप स्पीड ज़्यादा है तभी तो एस्केप आउट नहीं हो पाया है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, अदर्स आर रॉन्ग. Let's proceed towards next question. When speed of a satellite is increases by the x%, it will be escape from its orbit where the value of x will be what? यही हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दैट इज कुछ नहीं गिवन है, तो हमें सरफेस से हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एट इज सरफेस. हमारे पास सरफेस पे जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है वो हमारे पास अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r होता है. वेलोसिटी एस्केप तो सबको पता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r होता है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जब हमने x% हमने वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, अगर हमारे पास इनिशियली vs है, इसे हमने s अपॉन 100 इंटू vs किया, x इंटू 100 मतलब इतना इंक्रीज किया, तो वाला पर्टिकुलर हमारे पास एस्केप आउट हो जाएगा, दैट इज 2gm अपॉन r हो जाएगा. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट ए सरफेस जो कि गिवन है हमारे पास, दैट इज अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस x अपॉन 100 इंटू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r बिकम इक्वल टू रूट gm अपॉन r. इसे हमने सेपरेट आउट कर लिया क्योंकि ये कट हो जाएगा. इधर हमारे पास 1 प्लस x अपॉन 100 आ जाएगा, बिकम इक्वल टू √2. सो x बिकम इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू 100. सो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज √2 माइनस 1 कितना होता है 0.41, तो 41 इंटू 100 दैट इज 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. सो हमारे पास 41 पॉइंट समथिंग दैट इज 41.4 ऑप्शन नंबर बी में गिवन है. कुछ नहीं, जैसा सिचुएशन गिवन है हमें नोट डाउन करना है, हमें ध्यान में रखना है ये दो फॉर्मूलेस, दैट इज
Velocity at the surface of a satellite is given by root gm upon r and velocity escape is given by, सबको पता होता है, root